pursuit of 118, the Aussie openers came out all guns blazing to inflict a 10 wickets hammering on India, and that too with 39 overs to spare. Hello and welcome to Fourth Umpire, and to brood over this game, we've got two former cricketers. We've got former Indian cricketer Ajay Ratra, who's also a noted coach. Welcome to the show, Ajay. Thank you, Megha. And we've also got Bantu Singh, former selector, former cricketer. Welcome to the show. Thank you, Megha. Probably the Aussie players were showing lessons, drooling out lessons on how to bat on this wicket. Yeah, absolutely, and I think they have dominated the match in all three departments. In the first inning, they have done really well in the bowling and fielding, and then when it comes to batting, they hammered. I would say they hammered in 11 overs. They have chased 118, and the way they have batting, flat sixes, fours, and Indian bowlers have no answers for that. Ruthless was the term. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, रूथलेस और पावर हिटिंग, क्या पावर हिटिंग करी है। देखिए मार्श ने और हेड ने देखिए आउटप्ले कर दिया सारे डिपार्टमेंट में। जैसे अजय बोल रहे हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट में आज भारतीय टीम कहीं पर भी मजबूत नज़र नहीं आई, तो बैटिंग में भी कुछ बैट्समैन नहीं कर पाए बैटर्स हमारे, और सेम चीज़ बॉलिंग में भी आई, तो हैमर कर दिया आज ऑस्ट्रेलिया ने और सीरीज़ को अलाइव कर दिया है। और आखिरी मैच में फिर उम्मीदें जाग गई हैं सारे वर्ल्ड में। अब ये सीरीज़ को देखा जाएगा और भारतीय फैंस भी देखेंगे कि किस तरीके से तीसरा मैच खेला जाएगा। आई रियली लाइक हाउ यू आर एम्फसाइजिंग ऑन सीरीज अलाइव वाला पार्ट, क्योंकि लगातार पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश में है हम बतौर इंडियन क्रिकेट फैंस एज वेल। वी टॉक्ड अबाउट डोलिंग आउट लेसन्स। नाउ गेंदबाजी में ऑफ कोर्स हमने देखा मिचेल स्टार्क ने क्या रणनीति अपनाई थी। भारत की तरफ से जब पेसर्स ने गेंदबाजी की, क्या आपको लगता है विकेट को अटैक नहीं किया सफिशिएंटली? देखिए, वैसे जब इतने रन आप डिफेंड कर रहे हो तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके ऊपर दूसरी टीम जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है और हावी होती है। और ऑजी बैट्समैन जिन्होंने बिल्कुल ही शुरू से अटैकिंग मोड रखा, और वो कहते हैं ना, जब आपके पास रन्स ज़्यादा नहीं है, और आज वो दिन ऑस्ट्रेलिया का था, तो जो भी कोशिश कर रहे थे, इनफैक्ट शॉर्ट बॉल ट्राई किया, उस पर भी वो हिट्स लगे। आगे वाली बॉल्स पे भी मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड उन्होंने बहुत शॉट्स लगाए। तो ऑल एंड ऑल हम कहेंगे कि भारतीय टीम के पास ज़्यादा जवाब नहीं थे, रन जरूर नहीं थे। मैच जीतना तो यहाँ से मुश्किल था जब आप 117 पे ऑल आउट हो जाते हैं, बट फिर भी जिस तरह से उन्होंने चेस किया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो हिटिंग कर रहे थे। भारतीय टीम भी 2-3 विकेट एटलीस्ट लेता, ये मैच एटलीस्ट 11 ओवर में फिनिश ना होता। तो ऑल डिपार्टमेंट में जो है आज भारतीय टीम ने निराश किया है। इनफैक्ट 6 ओवर तक पेसर्स को लगाए रखा, उसके बाद पावर प्ले के बाद स्पिनर्स को भी इंट्रोड्यूस किया। इनिशियल 1-2 डिलीवरीज को भले ही ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाई हो, लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ भी बड़े शॉट्स अनलीश करने लगे। बिल्कुल, देखिए आज वो डिफरेंट मूड में थे, और जैसी हिटिंग उन्होंने किया और जैसा मैच में उन्होंने दिखाया, अपनी क्षमता दिखाई है, मुझे नहीं लगता वो किसी भी डिपार्टमेंट में चाह रहे थे कि इंडियन टीम को हम ज़रा सा भी अपने ऊपर हावी होने दें। आज टोटल स्टार्टिंग डे, इवन मैं कहूँगा टॉस से वो आज हावी ही नज़र आए हमारे को, क्योंकि देखिए स्मिथ ने टॉस जीता, राइट डिसीजन लिया, बॉलिंग चूज़ की। प्लान जो था उनका, देखिए अकॉर्डिंग टू प्लान वो उनके सारे पत्ते सही पड़ते चले गए। और जहां तक कि जैसे अजय ने कहा कि इंडियन टीम के पास आज कोई जवाब नहीं था, अब जवाब मांगा जाएगा तीसरे मैच में, जो कि बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, और मज़ा आएगा वो चीज़ देखने में क्रिकेट फैंस को भी। टॉस काफ़ी महत्वपूर्ण था शायद, क्योंकि विकेट प्रॉबेबली बल्लेबाजी के लिए और अच्छी होती गई। हमें ये याद रखना होगा, पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही थी, आज मैच की शुरुआत से 1 घंटे पहले भी ड्रिजल हो रहा था, मैच के दौरान अच्छी धूप रही थ्रू आउट। देखिए, अब ऐसा इन्होंने बैटिंग किया ऑस्ट्रेलिया ने, तो शायद हम इसलिए कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो प्लेयर्स खेलते कैसे हैं उस पिच पे, वो भी इंपॉर्टेंट है। यस, हो सकता है कि वो थोड़ी सी मदद थी इनिशियली, बट ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने थ्रू आउट डोमिनेट किया जिस तरह से गेंदबाजी की। ये नहीं कि इनिशियल ओवर्स में एंड तक, खैर भारतीय टीम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खेली, 26 ही ओवर खेल पाई थी, बट जब भी वो गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने जो है वो राइट एरियाज में डाले, वो प्रेशर को बनाए रखा। और जब कोई टीम 4-5 विकेट खो देती है टॉप ऑर्डर में, वो भी पहले पावर प्ले में, तो वो डिफिकल्ट होता है, और बैट्स और बॉलर का उसमें रिदम बहुत अच्छा आने लगता है, आपको कहीं से भी वो लूज बॉल्स नहीं मिलती। और उल्टा उसका देखें हम ऑस्ट्रेलियन टीम, तो वो उनको सिर्फ 117 रन चेज करने थे, तो वो उन्होंने चांस लिया मतलब वो जानते थे कि अगर यहाँ से 20-30 रन हो गए तो उनको हराना मुश्किल होगा। तो उन्होंने पॉजिटिव खेले और शॉट्स खेलते गए उनके, क्योंकि पावर प्ले था, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस भी थी, तो वो उनके पास लिबर्टी भी थी, तो उसका उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया और मैच को बिल्कुल ही बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया। अब ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स पर फोकस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ट्रेविस हेड की बात करते हैं।
जो मौके अब वापस उन्हें मिलने लगे बंटू, उन्हें दोनों हाथों से लपका इन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए वार्नर की एब्सेंस मुझे नहीं लगता कहीं भी ऑस्ट्रेलियन टीम को इस सीरीज़ में खल रही होगी। देखिए ट्रेविस हेड ने बहुत अच्छे मौके, यही प्लेयर की एक देखिए एक मानसिकता होती है कि आज मुझे चांस मिला है तो उसको दोनों हाथों से ग्रैब कर लिया और उन्होंने, और देखिए परफॉर्मर रहे हैं थ्रू आउट टेस्ट सीरीज़ में भी और आपकी ये वनडे सीरीज़ में भी। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बैटिंग दर्शाता है और आज शेयर अथॉरिटी के साथ बैटिंग करी है। जो अथॉरिटी नज़र आई उनकी बैटिंग में वो देखने काबिल थी। इनफैक्ट पहले टेस्ट मैच में टीम में 11 में उनकी जगह नहीं बनी। कहा गया कि हॉर्सेस फॉर कॉसेस पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है ऑस्ट्रेलियन टीम और इनकी बल्लेबाजी स्पिनर्स के खिलाफ उतनी अच्छी नहीं, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से अपने आप को प्रूव किया, काबिल तारीफ। जी बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल वो परफॉर्मेंस उनकी शो कर रही है कि कैसी परफॉर्मेंस के साथ वो खेल रहे हैं। और आज भी जैसा उन्होंने बैटिंग किया है, विकेट में हालांकि कुछ नहीं था आज, लेकिन जो अथॉरिटी थी, जो चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया, कोई भी लूज बॉल को उन्होंने छोड़ा नहीं और सीधा बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। तो ये एक बैट्समैन की एक मेंटल टफनेस शो करता है कि हाउ टफ दे आर। और देखिए ऑस्ट्रेलियन के बारे में कहा जाता है कि वो बाउंस बैक करते हैं, तो वही चीज़ उन्होंने देखिए वनडे सीरीज़ में भी अगेन बाउंस बैक किया इस मैच में। और अजय फॉर्म में तो लगातार अच्छे चल ही रहे थे ट्रेविस हेड, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में खेले गए सीरीज हो या फिर अब तो इंडिया में भी वही दर्शा रहे हैं। जी हाँ, और टेस्ट में भी उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया जितने उनको मौके मिले थे। एंड आज खैर जो स्कोर था चेस बहुत लंबा नहीं था, तो लेकिन अगेन उन दोनों ने 50 बनाया, ओपनर ने मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड दोनों ने एक दूसरे को अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया। जहाँ मार्श ने दिखाया कि किस तरह से फ्लैट सिक्सेस लगाते, तो उन्होंने वो चौके लगाकर अपना 50 भी यहाँ पूरा किया और एक कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। जब आप ऐसा 50 बनाते हैं, नेक्स्ट मैच में जाएंगे और कॉन्फिडेंट होंगे। आज के मैच में अगर मुझे थोड़ा सा ये डिसअपॉइंटेड हुआ मैं कि वर्ल्ड की नंबर 1 और नंबर 2 टीम खेल रही हैं, तो यस देखिए कोई भी जीत सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी कोई ऐसी छोटी टीम नहीं है। बट जिस तरह से मैच आज चला कि भारतीय टीम 117 पे ऑल आउट, ऑस्ट्रेलियन टीम 117 11 ओवर में चेस कर लिया, तो वो जो कंपटीशन था बिल्कुल नहीं दिखा आज। अगर हम प्रीवियस ODI देखें, ज़रूर भारतीय टीम ने वहाँ ऑस्ट्रेलिया को 188 रन पे रोका था, बट उन्होंने भी पहले 5 विकेट लेकर भारतीय टीम को बैकफुट पे धकेला था और उसके बाद राहुल और जडेजा ने अच्छी पार्टनरशिप की थी। तो कहने का मतलब उसमें कंपटीशन दिखा। आज के मैच में ये थोड़ा डिसअपॉइंट करता है कि बिल्कुल भी आज कंपटीशन नहीं था और टोटली वन साइडेड अफेयर रहा ये। Indeed, all-round display by Australia in every sense of the word, because we had also been talking about their fielding display. The intensity was extremely high in that department as well, and of course bowling and batting, that's there for everyone to see. Just one glance at the scorecard and it gets reaffirmed. But then again, coming back to the other opener that we have not yet talked about, and that's Mitchell Marsh. Mitchell Marsh opener इतने आदी नहीं है बंटू हम ये शब्द दोनों साथ में सुनने को, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी करे पिछले मुकाबले में भी, आज भी लग रहा है कि उस पोजीशन को ही इज एट होम एट दैट पोजीशन। देखिए जैसी आज बैटिंग की है तो उनको भी शो करना है अपनी परफॉर्मेंस की। देखिए मैं इंडिया में ऐसे ही जैसे बाउंसी विकेट्स पे ऑस्ट्रेलिया में वो फ्लैट सिक्सेस मारते हैं, आज उन्होंने यहाँ पर दिखाया अपना टैलेंट दिखाया। देखिए कहीं ना कहीं टीम, देखिए जो स्पोर्ट्स स्टाफ होता है, कोचेज़ होते हैं, वो ये इस चीज़ को नोट करते हैं कि इसमें कितनी पावर है इस प्लेयर में। तो वो पावर आज उन्होंने शो की, अपनी जो पावर हिटिंग उन्होंने करी, तो वो कहीं ना कहीं उनको, देखिए ऑस्ट्रेलियन टीम भी ऐसी है कि बहुत मजबूत टीमें हैं, बहुत टैलेंट है वहाँ पर भी एक दूसरे के प्लेयर के पीछे प्लेयर है, उनके पास कंपटीशन बहुत है। तो कहीं ना कहीं हर प्लेयर चाहता है कि मेरी जगह आगे वर्ल्ड कप में भी बनी रहे, और वो ये राइट मौका है, उनके पास एक प्लेटफॉर्म था जहां पर उन्होंने अपने आप को टैलेंट शोकेस किया और बहुत बेहतरीन खेले आज वो। और डेविड वार्नर काफ़ी लाउडली अपलॉड कर रहे थे उनके इस प्रदर्शन को, उनके चौके और छक्कों को। इनफैक्ट जब डेविड वार्नर की वापसी होगी इंजरी के बाद तो मोस्ट प्रॉब्ली नीचे बल्लेबाजी करने आएंगे मिचेल मार्श। लेकिन आपको याद होगा 2020 का सीजन जब वापसी कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन टीम में मिचेल मार्श, तो बतौर फिनिशर अपनी धाक वहां पे उन्होंने बनाई थी। लेकिन दो बहुत डिफरेंट रोल्स हैं, लेकिन दोनों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए अभी तक दिखे हैं अजय। जी हाँ, और यही एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि आप जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कई बार टीम में आपकी जगह नहीं बनती एज एन मे बी ऑलराउंडर्स में अगर हम बात करें 6-7 नंबर पे, जहाँ पर मैक्सवेल है इनके पास, टॉयनिस अभी हैं, और आपको ओपन में जगह मिली, वो भी तब जब डेविड वार्नर आपके इंजर्ड थे, अभी अवेलेबल नहीं थे, और आपने वो अपॉर्चुनिटी ली ना। थोड़ा सा मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट
मैनेजमेंट को भी सोचना होगा कि अगर डेविड वार्नर आएगा और मिचेल मार्श को 3 पे खिलाना है या क्या करना है, तो एक मैनेजमेंट के पास ये मैं कहूँगा कि अच्छा हेडेक होगा। काफ़ी वर्सेटैलिटी दिखाई है। हालांकि इस सीरीज में गेंदबाजी तो नहीं करते नजर आए हैं, ना करते हुए नजर आएंगे आखिरी मुकाबले में इंजरी के कारण, लेकिन बल्लेबाजी से अपने वर्थ को लगातार अंडरलाइन करते हुए मिचेल मार्श। और एक और दिलचस्प चीज़ ये है कि पिछले मुकाबले में भी बंटू जिस तरह से इन्होंने बल्लेबाजी की थी, शायद वही कारण रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम थोड़ी डिसीव हो गई थी विकेट को लेकर। सेम अप्रोच उन्होंने भी रेप्लिकेट करने की कोशिश की और विकेट्स की लड़ी लग गई। जी बिल्कुल, देखिए वही चीज़ है कि जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम पहले वनडे में बहुत अच्छी बैटिंग कर रही थी, बहुत अच्छी करते, और सडनली एक ऐसा स्पेल आया जिसमें स्पेल में उनके भी 3-4 विकेट गए और वो ज़्यादा लंबा स्कोर नहीं बना पाए। तो देखिए अभी मिचेल मार्श का मैं कहना चाहूँगा, जैसे अभी अजय बता रहे थे कि उनकी पोजीशन भी बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन टीम में वैसी ही है जैसी यहाँ केएल राहुल की है, कि वो उनके पास एक लीवरेज है कि वो ओपन भी कर सकते हैं और नीचे फिनिशर के तौर पे। यही चीज़ आज भारतीय टीम में केएल राहुल भी कर रहे हैं। तो देखिए ये खूबी होती है, 2 बड़ी टीमों को पास एक ऑप्शन है, एक एडवांटेज है कैप्टन के पास। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है। ये एक मुकाबला हमेशा कड़ा ही रहेगा इन दोनों टीम्स का। हालांकि आज तो काफ़ी ज़्यादा गैप दिखा दोनों टीम्स के बीच में, लेकिन काफ़ी अच्छा पॉइंट उठाया बंटू ने। वो केएल राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1 से 6 तक ऑलमोस्ट हर पोजीशन पे बल्लेबाजी कर चुके हैं केएल राहुल भी। जी हाँ, और मुझे लगता है कि खैर वो वर्सेटाइल भी है। और दूसरा रीज़न ये भी है, कई बार जब आपकी जगह ओपन में नहीं बनती, क्योंकि इतना पोटेंशियली हाईली पोटेंशियल प्लेयर उनको माना जाता है, तो टीम चाहती है कि ऐसे प्लेयर को कहीं ना कहीं जगह बने। अभी एज ए विकेट कीपर भी खेल रहे हैं। कई बार मुझे थोड़ा सा हार्श भी लगता है ऑन विकेट कीपर्स कि उनकी जगह से बनाने के लिए, या क्योंकि मैनेजमेंट चाहती है कि वो भी खेलें, तो वो उनको एज ए विकेट कीपर भी खिलाया जाता है। बट जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में बल्लेबाजी की और आने वाले टाइम में जो इतना टैलेंट है, अगर वो अपने टैलेंट को जस्टिफाई कर पाए, तो हमेशा ऐसे प्लेयर आपकी टीम के लिए एसेट होते हैं। क्योंकि कई बार आपको फ्लेक्सिबिलिटी ये भी चाहिए कि कोई ओपनर लास्ट मोमेंट पे, यू नेवर नो, बड़े टूर्नामेंट में इंजर्ड हो गए जस्ट बिफोर द टूर्नामेंट या टूर्नामेंट में ही, और ऐसा कई बार हुआ। इवन टेस्ट टीम में भी राहुल ने कई बार ओपन किया, बीच में मिडिल ऑर्डर बन गए थे, तो वो एक टीम के पास एडिड एडवांटेज होता है। जी, और इनफैक्ट ये तो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में ही काफ़ी देखने को मिला है कि मेकशिफ्ट विकेट कीपर्स को ग्रूम किया जाए, और भारतीय इतिहास में तो एग्जाम्पल्स हैं ही, बट वर्ल्ड क्रिकेट में भी अब ये खास करके ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बंटू देखिए, सौरव गांगुली ने भी एक बार राहुल द्रविड़ को एडजस्ट करने के लिए टीम में विकेट कीपिंग कराई थी और बहुत खूबी से उन्होंने वो पार्ट निभाया था। तो आज राहुल द्रविड़ उसी टीम के कोच हैं, तो उनके पास भी सेम चीज़ है जो गांगुली ने उनके साथ करा था। तो आज उनके पास एक लीवरेज है, एडवांटेज है। मैं समझता हूँ, देखिए ये क्रिकेट में एक बड़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि एक यूटिलिटी प्लेयर्स जो कहीं पर भी बैटिंग कर सकते हैं और कहीं पर भी, अब जैसे कीपिंग कराना चाहें तो हम कीपर भी करा सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है टीम्स को, और ये एट द मोमेंट जो दोनों टीमें आपस में भिड़ रही हैं, ज़रूर अगले मैच में भी एडवांटेज दोनों ही टीमें लेंगी। और मैं समझता हूं कि अभी थोड़ा इंडिया बैकफुट पे होगा इस मैच में, क्योंकि इंडिया को अब अगली मैच में सीरीज जीतने के लिए वो मोमेंटम जो ऑस्ट्रेलिया ने आज गेन किया इस मैच से, वो रोकने में उनको अब कामयाब होना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। Indeed important for such players to ensure that there's balance in the team, and that's what happened in early 2000. That's what seems to be happening now as well. Now we'll head straight to the presentation ceremony of this game. Ladies and gentlemen, welcome to the post-match presentations. The BCCI would like to thank all the sponsors of the MasterCard India versus Australia One Day International Series, starting from MasterCard, Byju's, Killer, Dream 11, ACC Cement and Hyundai. The BCCI would also like to thank the State Association and all the local authorities and agencies who were involved in the smooth conduct of this match. Before we begin the proceedings, let's introduce our presentation party for tonight. From my immediate left, Mr. P. Rohit Reddy, Vice President, Andhra Pradesh Cricket Association. Mr. Chandan Kapoor, Regional Sales Manager, Andhra Pradesh and Telangana. Mr. Anurag Singh, Head of Group Sales Innovation and Strategy, Hyundai Motor India. And Mr. Srinivas Kumar, MasterCard winner. My first invitation is to Rohit Sharma, the captain of India, to come and have a chat. You don't see these kind of matches very often, so your first reaction? No, obviously, if you lose a game, it is disappointing, no doubt about that.
We didn't play up to our potential, and that's what exactly happened today. We didn't apply ourselves with the bat. We always knew there was not enough runs on the board, and then obviously it was not a 117 pitch at all, by no means. We just didn't apply ourselves and kept losing wicket when we saw there could be a little partnership, but then at the crucial junction we kept losing wicket, and that didn't allow us to get the runs we wanted. As you said, it wasn't the pitch, that should give us only 117. Was there a psychological angle to it where India lost a couple of early wickets and then Australia believed, we are on top, and then they found some help? If India, for example, hadn't lost any wickets, you would have looked at, a past score of, 250, 300? Yeah, that could have been a possibility for sure. Once we lost Shubman in the first over, myself and Virat got about 30, 35 runs quickly, and we thought we were in, and we could put the pressure back on the Australians. But that is where I lost my wicket, and then a couple of wickets back to back. That put us on the back foot. And when you keep losing wickets like that, it's always tough, to come back from that situation. Not that we've not done it previously, but yeah, today wasn't the day for us. It's one of those games where you have to applaud the opposition rather than look, too harshly at yourself. So your thoughts on Mitchell Starc? What makes him special? Yeah, no, I mean, look, quality bowler, there's no doubt about it. He's been doing it for years for Australia with the new ball. And yeah, I mean, he kept bowling to his strength, and we kept falling to that strength of his. It is something that we need to understand and play accordingly. Nothing taking away from Mitch Starc. I mean, he was brilliant. Swung the ball with the new ball, and then the odd ball just taking it away, which kept the batsman guessing, I guess, whether to play for in or look for the ball that goes away from the bat. And that is the quality of the bowler. Nothing, like I said, nothing taking away from them. All their bowlers actually bowled really well and put us under pressure. Final question, just on the power aspect of batting. Where do you put Mitchell Marsh? Oh no, probably one of the top players going around when it comes to power. You saw, he could just stand and deliver and play the shots, and backs himself to do that every now and then. Even in the first game, I wasn't there, but I watched a bit of highlights as well. The wicket was falling from the other side, but he kept believing that he could play those shots, and we have seen him do that over so many years. That is his strength. So definitely, in the top 3, top 4 when it comes to power. Well, Rohit, hard luck tonight. All the best for the next match. Thank you. Thanks. So that was Rohit Sharma. Next presentation is the ACC Trusted Player of the Match, and this one goes to Mitchell Marsh for his 66 of 36 balls, 6 4s and 6 6s. And Mr. Chandan Kapoor will present a trophy and a cheque of ₹1 lakh to Mitchell Marsh, the ACC Trusted Player of the Match. The Hyundai Verna Ferocious Player of the Match. The winner gets a trophy and a cheque of ₹1 lakh presented by Mr. Anurag Singh. And this one goes to Mitchell Marsh again for what he did in the power play. 62 runs of 34 balls in the power play, and Mitchell Marsh will get that award. Mr. Anurag Singh will make the presentation. Right, next up, the winning captain, Steve Smith of Australia. Big round of applause, ladies and gentlemen. Australia once again bouncing back at this 10-2. Just first, generic thoughts, because these are the kind of matches you don't get to see very often. So your first thoughts? Yeah, it was a quick one. 37 overs for the game. You don't see that too often. So, no, look, I thought our bowlers were outstanding this afternoon. Mitchell Starc in particular with that new ball, swinging it back down the line and putting them under early pressure, obviously, and, complemented really well with the rest of our bowling group. And, yeah, it was a nice start to the day. So when you won the toss, elected to bowl, was there maybe a target in mind that you would think, this is what I'll be happy with? Obviously, what you got was a bonus. But tell us honestly, what was the number you had in mind? Actually, I didn't know how the wicket was going to play, okay, and how much it was going to swing and things like that. So, it's about trying to sum that up on the go and just playing the game. There was no real totals in mind. It was just about going out there and executing our skills and hopefully putting the Indian batters under pressure. And fortunately, we were able to do that today. And
it was one of those days. Every time they sort of nicked it, it went to hand, or things like that. So it was one of those days, and fortunately, we're on the right side of it. Yeah, what was really impressive between the two sides, and same surface, same conditions, and you looked a completely different side from India. Of course, India was off color today. They might bounce back next match, but that would please you. What you got out of the pitch with the ball and with the bat as well. Yeah, of course. I think the way that Hetty and Mitch went out and just went after the bowlers, put them under pressure early, and when you're chasing 118, you can break the back of it pretty quickly, and I thought they did that, and then just kept going and ended things pretty quickly, which was nice. So it was a really good day, and really proud we were able to bounce back after the last game. Yeah, nobody really cares about what I think, but I'm trying to start a campaign about that catch of yours being the catch of the century. I might be getting a bit too excited, but that was absolutely brilliant. Thank you. Don't know about catch of the century, but no. Well, if there can be a ball of the century, we can have a catch of the century. All right. No, it was nice that it held on today. I had a couple opportunities last game that were quite similar, and they were just out of reach. I couldn't get my hand quite around it, so fortunate that I was able to do that today. It was obviously a big wicket. Hardick's an unbelievable player, so it was nice to hang on to it. Congratulations on the win, and all the best in the next game. Cheers. Well done. Steve Smith there, the Australian captain. Our final presentation is the MasterCard player of the match, and this one goes to Mitchell Starc, who was absolutely sensational. His 9th 5-wicket haul, 5 for 53. Mr. Srinivas Kumar will give him a cheque of ₹1 lakh. Mitchell Starc, 5 for 53 on a pitch that looked a belter to begin with. Well, the afternoon, evening, we didn't go into the night, but the afternoon, evening belonged to Mitchells, the two Mitchells. Everyone has a theory about Mitchell Starc. When he's in rhythm, he bowls superbly. When do you find yourself to be bowling the best? What is your, the feeling that you have, okay, this is going to be good today? I guess I've learnt to go through the stages as I've gotten older and more experienced. I feel like my rhythm's been quite good for a few weeks now, and I guess the last couple of nights it's sort of got the ball to shape in the air and do a little bit off the wicket, so it's feeling in good place, and hopefully can continue. Yeah, one of the memories we have of you is swinging that ball in, full length, quick, Yorker length, but today there were a couple which were about good length that got Surya Kumar Yadav, KL Rahul as well. That would please you. Yeah, it has been. It's sort of something we've spoken about on obviously this wicket and in Mumbai as well, and certain lengths. And I mean, it's a role I play is obviously being more attacking and bowling slightly fuller than some of the other guys, which in turn can be slightly more, I guess, slightly not as economical, a bit more expensive, but I think it brings in all the dismissals a bit more, and that's a role that I play. So. My conversations are slightly different to someone else, like a Cameron Green or Marcus Stoinis, who bowl a slightly different length to me. Surya Kumar Yadav's wickets, because they were identical first ball to produce what you did. Tell us about that. We are really fascinated with the way it was almost like a template. Those two balls, first ball up. Yeah, I got a couple right, I guess. I mean, it was sort of seen the last two games, both sides have swung the ball, and obviously I think Mumbai did a little bit more off the surface than this one, but we saw shape in the air here tonight, or this afternoon as well. So for me, it's a part of my game plan is to attack those stumps, as I said, bowl slightly fuller length and bring in all modes of dismissals. So yeah, I got a couple of nights to shape nicely back in and hit the pads, fortunately. So I'll take them while I can. Well, thank you very much for what you provided us. It was thoroughly entertaining. There was class all over. So well done on the award, and congratulations on the win. Thanks very much. So that was Mitchell Starc, our player of the match, the MasterCard player of the match. If there was any definition of a demolition act, that exactly was it. India bundled out for 117, and then Australia literally romping home in 11 overs, 121 for no loss. And the Mitchell duo bagging all the awards in the presentation ceremony. I mean, after a defeat like this, what does a losing captain say? It's very difficult to encapsulate such a performance in words.
जी मेघा, और आई थिंक ये एक ऐसा दिन होता है जो कोई भी टीम जल्दी से जल्दी उसको भूलना चाहेगी, अपने मेमोरी से उसको डिलीट करना चाहेगी, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा इसके सॉल्यूशंस निकल के आते नहीं। कि एक ऐसा दिन जब आप बिल्कुल टोटली मतलब कहीं भी किसी भी उसमें सक्सेसफुल नहीं रहे, कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो रोहित ने भी जैसे आफ्टर मैच कहा कि विकेट जो है रेगुलर इंटरवल्स पे गिरते रहे। आई थिंक वही रीज़न रहा कि कोई भी पार्टनरशिप डेवलप नहीं हुई। और जब ऐसा होता है तो अपोनेंट टीम जो बॉलर्स हैं वो हमेशा आप पे प्रेशर बना के रखते हैं और हावी रहते हैं। वो पार्टनरशिप्स ही हैं जो आपको टीम को आगे लेके जाती है। और डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन यहाँ भारतीय टीम को ज़रूर बाउंस बैक करना होगा अगले वनडे में। In fact, the defeat that India handed to Australia in the previous game brought an end to their winning streak, and Australia returning the favour to India, because remember, against Sri Lanka and against New Zealand, India won all their games and then Australia bringing an end to India's winning run। और यही चीज़ खास है इन दोनों टीमों की राइवलरी में बंटू, कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जनरली देखने को मिलता है। इस एबरेशन को हटा दे, आज के मुकाबले को हटा दे, इन जनरल एक दूसरे के जो आंकड़े हैं उसे खराब करने में पूरी तैयार दिखती है दोनों टीमें। देखिए बिल्कुल ये राइवलरी बहुत पुरानी है और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो इसका नाम दिया गया है उसका एक मायने है। देखिए दोनों ही बड़े दिग्गज प्लेयर थे अपने टाइम के, तो वो राइवलरी जो रही उनकी और आज उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और वो ट्रॉफी का नाम दे के, तो आज देखिए दोनों टीमें इस ट्रॉफी को लेना चाहती हैं और हथियाना चाहती हैं। तो वो जो कम्पिटिटिवनेस है ग्राउंड में वो शो करते हैं। और देखिए दोनों ही टीमें इस टाइम बहुत बढ़िया खेल रही हैं। देखिए आज भारतीय टीम का दिन नहीं था, जैसा कैप्टन ने एडमिट किया, तो कहीं ना कहीं ये दिन आता है। और जैसे अजय कहा था कि ये सभी इसको भूलना चाहेंगे, इवन हम लोग भी जाएंगे और क्रिकेट फैंस भी भूलना चाहेंगे। लेकिन ये देखिए यही क्रिकेट की खासियत है कि ये कैसे क्रिकेट को कैसे मोड़ लेते हैं, कैसे टर्न होती है क्रिकेट। यू नेवर नो कि किस दिन क्या हो जाए। अब सबसे बड़ी बात जो अगला मैच है, देखने वाला मैच है, और उसमें जैसे अजय ने कहा कि इंडिया को बाउंस बैक करना पड़ेगा। अब ये ज़रा काबिले तारीफ होगी अगर इंडिया उसमें वाकई उस चीज़ को कर पाती है। Alright, then quick thoughts on how India can ensure that the bounce back happens और ये मुकाबला हम जल्दी भूल जाए। क्विक थॉट्स। बेसिकली आपको बेसिक्स पे जाना होगा, और सिंस इस मैच का ज़्यादा आई एम श्योर कि ड्रेसिंग रूम में भी ज़्यादा चर्चा नहीं होगी इस मैच पे, और पॉजिटिव स्टिल ट्राई टू सी पॉजिटिव जो कि आज ज़्यादा दिखे नहीं भारतीय टीम के पास, और उसको फ्रेश माइंड से मुझे लगता है खेलना होगा। अगेन 2 दिन है, उसमें एक दिन शायद ब्रेक लेके और उसमें ट्रैवलिंग भी है। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि नेक्स्ट मैच जो है वो चेन्नई में है, तो हो सकता है कि चेन्नई में जनरली स्पिनर्स को हेल्प करता है, तो वो थोड़ा सा भारतीय टीम के लिए अच्छा हो। Interesting. So the attention now turns to Chennai, where the third and final ODI will be played. Thanks a lot, gentlemen, for analyzing this game for us. And well, then we'd be back again with the final game of the ODI series. The onus would be on India to bounce back and secure a 2-1 win, while Australia too would be raging to continue this form that they've shown in this game. We'll be back with that game. Until then, it's goodbye and take care from the entire team.